एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था जो बहुत दयालु था। वो इतना दयालु था कि वो अनजान व्यक्ति की भी मदद कर देता था। उसकी एक आदत थी कि उससे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता था। वह बहुत कच्चे दिल का इंसान था। वो किसी भी व्यक्ति की परेशानी देखकर रोने लगता, उसे पीड़ा होती और कष्ट भोग रहे व्यक्ति की मदद करने में जुट जाता। वो एक ऐसा आदमी था जिससे पूरे नगर के लोग धन उधार लेते थे। कोई भी व्यक्ति उस सेठ के सामने आता और झूठ मूठ का रोना रोककर उससे पैसा उधार ले जाता। वो सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी बहुत ज्यादा था। वो तो यह सोचकर धन देता था कि बेचारा अभी बूढ़े वक्त से गुजर रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन लोगों के दिमाग में असल में क्या चल रहा है उसे समझ नहीं आता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते, उससे धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। वह सेठ इतना दयालु था कि जो लोग उससे धन उधार लेकर जाते थे वो उनसे अपना धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इनका बुरा वक्त गुजर जाएगा तब मैं इन लोगों से अपना धन वापस ले लूंगा। लेकिन उस सेठ को ये पता नहीं था कि लोगों का बुरा वक्त गुजरे या ना गुजरे, लेकिन उसका बुरा वक्त भी आ जाता है और समय ने फिर पलटवार भी किया। कहते हैं हर दिन के बाद सवेरा होता है, हर सुबह के बाद रात होती है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। सेठ के साथ भी ऐसा ही हुआ, होना भी यही था, क्योंकि उस सेठ के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही ना होता। उसका धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सेठ को चिंता सताने लगी, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब वो सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था और आज उसके पास पैसे नहीं है, ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसके ऊपर चढ़ गया। अब तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुन रखा था। उसने निश्चय किया कि वो तथागत गौतम बुद्ध से अपनी समस्या का हल पूछेगा। यही सोचकर वो अगले दिन तथागत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ता है। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और बुद्ध भी उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वो सेठ गौतम बुद्ध से कहता है कि मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। फिर वो सेठ अपनी सारी समस्याएं बुद्ध को बता देता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उस सेठ से कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा सीधे और दयालु भी हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो मुसीबत से, बुरे वक्त से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने तुम्हारा ज़्यादा अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें ठगने का काम किया है। तुम ठग लिए गए उन लोगों के द्वारा। सेठ कहता है बुद्ध आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरे दुखों का कारण मेरा ज़्यादा सीधा होना है, ज़्यादा सरल होना है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं? क्या मैं खुद में से दया निकाल कर फेंक दूं? क्या मैं निर्दयी हो जाऊं? क्या मुझे अब लोगों की मदद करना छोड़ देना चाहिए? फिर बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना है। तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक मेमने को जन्म दिया। वो बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत चमकदार घने बाल थे, जिससे कि वो मेमना बहुत सुंदर लगता था। भेड़ उससे बहुत प्रेम करती थी और उसके बहुत अच्छे से देखभाल भी किया करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी आदतें सिखाती। उस भेड़ की इच्छा थी उसका बेटा बड़ा होकर उसका खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वो मेमना बिगड़ गया। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छी से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता गया। वो अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता था और ना ही किसी बात पर ध्यान देता था। फिर एक दिन वो मेमना घूमता घूमता
पास के जंगल में जा पहुंचा। वो मेमना पहली बार जंगल में गया था। उसे पहली बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वो जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गए। उसने कभी इतनी सुंदर चीजें नहीं देखी थी। इतने सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने झाड़ियों के कुछ पत्ते खाए। जैसे ही उसने पत्ते खाए उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। अब तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और जंगल जाकर पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाता, उनकी पत्तियां तोड़ता, उनके फूलों को नोचता। वो कुछ फूलों को खाता और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल देता। उस मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। उसे तो इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में उसे कोई खतरा भी है। वो तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पेड़ पौधे को खूब सारा नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब मेमने की माँ यानी भेड़ की इस बात को पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है तो वो बहुत घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर उसे समझाने लगी। भेड़ अपने में से बोली कि बेटा, तुम जंगल में मत जाया करो, वहाँ पर बहुत सारे खूंखार जानवर है। वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे और तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन अपनी माता की बात का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा, बल्कि वो मेमना अपनी माता से कहने लगी कि माँ, जो भी मेरे सामने आएगा वो मुझसे जमकर मार खाएगा और फिर वो बहुत पछताएगा। ये सब कहकर वो मेमना फिर जंगल की तरफ भाग गया। उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी वो उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधे की पत्तियां तोड़ता, कभी फूलों को तोड़ता, पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर आ पहुंचा। वो शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ वो बहुत दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिवान होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वो शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते वो वहां पर आ पहुंचे जहां पर वो ना समझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। ये कैसे पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। ये तो पेड़ पौधे की फूल पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है। ये इनको खाता कम है बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है, खराब ज्यादा कर रहा है। उसके बाद वो शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखता रहा और शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और यही इंतजार करने लगा कि मेमना यहाँ से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल नहीं था। मजे से पेड़ पौधे की पत्तियों को नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बिगाड़ रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा है तो खुद ही उस मेमने के पास चला जाता है और वहां जाकर उस मेमने से बोला कि सुनो बच्चे, इस तरह से जंगल में फूल पत्तियां को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर तुम इन पेड़ पौधे को, इन फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे। अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की बातें सुनकर वो घमंड से बोलता है कि तुम ही बने रहो अच्छे बच्चे, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मेमने की अकड़ देखकर वो शेर हैरान हो रह जाते हैं। लेकिन फिर शेर उस मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था कि उस बच्चे पर हमला करे। शेर उस मेमने से कहता है, सुनो बच्चे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें पता है कि इस जंगल में मेरे जैसे और भी खूंखार प्राणी है। शेर की बात सुनकर मेमना जोर जोर से हंसने लगता है और शेर से कहता है कि तुम खतरनाक तो कहीं से नजर ही नहीं आते हो, जाओ यहाँ से, बड़े आए खतरनाक। तुम अब मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो, चले जाओ यहाँ से, अपना रास्ता नाप लो और मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। ये कहकर वो घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे चला गया और शेर उससे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहां पास में ही झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वो लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को राजा शेर की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो वहां से झाड़ियों से निकलकर शहर के पास आ पहुंची
और शेर के पास आकर बोली, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ गई है। वो आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में इस तरह इधर उधर घूम रहा है और पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी होता है। आपकी ये बात सही है कि प्रजाजनों के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि महाराज कि उनके मन में राजा के प्रति डर भी होना चाहिए, जिससे कि वो इस तरह के अपराध ना कर सके। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर हम काबू में कर सके, जिससे कि वो सुधर जाए और उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। फिर शेर लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्या तुम उस मेमने को डरा सकती हो जिससे कि वो जंगल के पेड़ पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसे भी नुकसान ना हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है कि महाराज हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वो जंगल में कभी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उससे इस तरह डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगी। फिर वो जंगल के पेड़ पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ वो उस मेमने को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। फिर लोमड़ी कहती है कि उसकी माँ तो उसे कभी नहीं सुधार पाई, लेकिन मैं अब उसे सुधार जरूर दूंगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर बोला कि अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो, अगर तुम इसमें सफल हो जाती हो तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की ये बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वो तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गरज पड़ी। इससे पहले कि मेमना वहां से भाग जाता, उससे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजे से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी उस मेमने से बोली कि बोल, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। फिर वो लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊंगा और ना ही कभी पेड़ पौधे को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, और अब मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा। जब लोमड़ी ने मेमने की बात सुनी तो उसने अपने पंचों की पकड़ ढीली कर दी। मेमना बहुत डरा हुआ था। जैसे ही लोमड़ी ने अपनी पकड़ ढीली की, मेमना भागने लगा। वो गिरता उड़ता भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच गया। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और शेर को जाकर बोली कि देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं और तभी हमें कार्य में सफलता मिलती है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को अपना महामंत्री बना लिया। उधर वो मेमना घबराए हुए अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ से आकर लिपट गया और माँ से कहने लगा, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थी कि उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर बुद्ध कहते हैं, इतने मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाए और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाए ही नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को दुख देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे बल्कि उसे पागल समझेंगे। कहानी खत्म करते हुए गौतम बुद्ध उस शेर से कहते हैं कि अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या फिर अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उससे पागल समझने लगेंगे। शेर को समझाते हुए बुद्ध बोले कि अगर हम ज़्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। तुम लोगों के लिए भले उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी समस्या सुनकर उसे धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने के बजाय निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है। पैसे ठगने वाले लोगों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। शेर बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। फिर वो वैसा ही करता है जैसा उसे बुद्ध बताते हैं और कुछ ही दिनों में वह पहले जैसा धनवान बन जाता है।
तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।